नमस्कार, मेरा नाम नंदन है। मैं एक मेडिकल का छात्र हूं और आज आप लोगों को कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन के बारे में जानकारी दूंगा। जानकारी अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसमें मैं इसकी परिभाषा बताऊंगा और इसके क्या कारण होते हैं और इसमें जो है घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं, इसके क्या लक्षण हैं और इसका मेडिकल उपचार क्या करेंगे, इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। चलिए शुरू करते हैं। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। कब्ज होता क्या है, अमूमन कभी भी किसी न किसी को कभी कब्जे की दिक्कत रही होती है। तो इसमें होता क्या है, जब किसी व्यक्ति को जो एक साइंटिफिकली ये रहता है कि एक हफ्ते में कम से कम 3 बार तो मल त्याग होना जरूरी है। मतलब यानी कि एक हफ्ते में कम से कम 3 बार लैट्रिन आना बहुत जरूरी है, मल त्याग करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होता है, अगर एक हफ्ते में 3 बार अगर मल त्याग नहीं कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। ठीक हो गया। तो ये वैसे तो अगर एक हेल्थी पर्सन की बात करें तो पर डे जो है 1 या 2 टाइम उनको जो है हमारा जो है मल त्याग होना चाहिए, एक मतलब एक हेल्थी पर्सन के लिए है। पर लेकिन अगर किसी को अगर एक हफ्ते में 3 बार से ज्यादा अगर व्यक्ति को जो है मल त्याग कर रहा है तो वो भी एक नॉर्मल कंडीशन है। अगर एक हफ्ते में 3 बार से कम बार अगर वो टॉयलेट जा रहा है तो इसका मतलब उसको क्या है, कॉन्स्टिपेशन कब्जे की परेशानी हो गई है। तो ये इसकी परिभाषा है, जब कोई व्यक्ति एक सप्ताह में 3 से कम बार मल त्याग करता है या मल त्याग करने में उसको कठिनाई होती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कब्जे या कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। और अगर किसी व्यक्ति को लगातार 2-3 हफ्ते तक अगर कॉन्स्टिपेशन या कब्जे की परेशानी अगर रहती है तो उसे जो है प्रॉपर मेडिकल एडवाइस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ज्यादा दिक्कत यानी ये क्रोनिक कब्जे की प्रॉब्लम उसको हो गई है और ये डॉक्टर की एडवाइस लेना अति आवश्यक है इसमें। चलिए, ये एक परिभाषा होगी, समझ में आ गया आपको। अब हम आगे जाते हैं कारण में। कारण क्या होता है, सबसे पहली तो यही बात है, पानी कम पीते हैं। जो लोग अगर पानी कम पियेंगे तो क्योंकि पानी क्या करता है, हमारे भोजन को पचाने में भी मदद करता है और उसको सॉफ्ट बनाने में भी मदद करता है। जो लोग अगर पानी कम पीते हैं, कुछ ऐसे बुजुर्ग लोग जिनको ज्यादा पानी की जरूरत होती है वो लोग भी कम पीते हैं, उनमें भी ज्यादा देखने को मिलता है, ज्यादा एज वर्ग के लोगों में। और प्रेगनेंसी होती है उसमें भी जो है क्या होता है, पानी कम पीने की वजह से या फिर कम एक्टिविटीज करने की वजह से उनमें भी जो है कब्जे की शिकायत शुरू हो जाती है। तो इससे बचने के लिए इसके कारण है, और भी कारण है, जैसे कोई फाइबर डाइट कम लेते हैं। आजकल बहुत सारे लोग फास्ट फूड इत्यादि जंक फूड आदि लेते हैं, उसमें जो है ये फाइबर नहीं पाया जाता है और उसमें तो एक ऐसा मैदा पाया जाता है जो एक पुराना मैदा होता है, वो हमारे आंतों में जाके चिपक जाता है। इसलिए जंक फूड अगर कोई ले रहा है या यानी कि फास्ट फूड अगर लेता है तो वो कम करे इस चीज को, है ना, और उनको ज्यादा दिक्कत करेगा फिर। और शारीरिक गतिविधि हो गई, ज्यादा से ज्यादा हमें स्पोर्ट्स करना चाहिए, योगा करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। अगर ये नहीं कर रहे तो इसका एक कारण है। इसके अगर कोई शारीरिक गतिविधि में अगर कमी आ रही है तो उसको भी हमको कब्ज होने को देखने को मिलेगा। फाइबर वाली डाइट कम ले रहा है तो भी कब्ज होने को कब्जे की दिक्कत उनमें पाई जाएगी। कम पानी पीने वाले व्यक्ति को भी क्या होगा, कब्जे की परेशानी होगी। और जो नींद प्रॉपर सही तरीके से नींद नहीं लेते हैं या उनको तनाव, अगर कोई ऐसा टेंशन या ऐसा स्ट्रेस अगर है, उन लोगों में ये जो है ज्यादा देखने को मिलता है। यही कारण है कब्जे का। और अनहेल्थी डाइट के बारे में मैंने बता दिया था, जंक फूड या ऐसे फूड जिनमें हमारा फाइबर नहीं पाया जाता है, तो ये चीजें ये भी हमको क्या करा देते हैं, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्जे करा देते हैं। गर्भवती की बात बोल दी थी, गर्भवती में भी देखने को मिलता है, उनमें भी कारण है। अगर वो प्रॉपर ज्यादा उचित मात्रा में पानी नहीं पीते, अगर अपना एक्टिविटीज नहीं करेंगे तो उनमें भी देखने को मिलेगा। और जो लोग ज्यादा फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, क्योंकि उनका फिर पैटर्न यानी मेटाबॉलिज्म एकदम डाउन भी हो जाता है, तो उन लोगों में टाइम से हमने अपना एक जो लाइफ स्टाइल है वो सही करना है, यानी कि टाइम से खाना है। और मैंने पहले बता चुका हूँ आपको एक लाइफ स्टाइल, हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में, उसमें देख लेना। तो यही है। और ज्यादा फास्ट लेने वाले में देखने को मिल सकता है थायराइड की कमी। जो लोग जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उनमें भी जो है कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्जे की प्रॉब्लम रहती है, थायराइड की कमी जिनमें होती है, हाइपोथायराइडिज्म वाले जो होते हैं। और दूसरे वो लोग जिनके आंतों में कोई दिक्कत, आंतों से रिलेटेड यानी कि हमारे पेट से रिलेटेड, जो बाउल से इनकी बड़ी आंत छोटी आंत जो होती है, इनसे रिलेटेड ये क्या होती है, कभी कभी ना आंतें जो होती है हमारी वो आपस में चिपक जाती है या ब्लॉकेज आ जाता है, इस वजह से भी जो है उनमें कब्जे की शिकायत होती है। और कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, या बीपी या शुगर के मरीज, क्योंकि वो कंटिन्यू दवाई लेते हैं तो उन दवाई की वजह से भी उनमें जो है कॉन्स्टिपेशन कब्जे की शिकायत रहती है ना, पेट साफ नहीं होता है। धूम्रपान करने वाले और समय से भोजन नहीं लेने वाले व्यक्तियों में भी कब्जे की जो है शिकायत हो सकती है। तो ये हो गए हमारे कारण। आगे हम बढ़ेंगे लक्षण की ओर। लक्षण होते हैं हमारे भूख में कमी। जैसे ये भी मैंने आपको बताया, अगर आप खाना खा रहे हैं
और खाना खाने के बाद आप प्रॉपर टॉयलेट नहीं जा रहे हैं, आप मल या फिर लैट्रिन अगर पास नहीं कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में उसका क्या होगा, भूख तो लगेगी ही नहीं क्योंकि उनका पेट तो साफ है ही नहीं, और सर में दर्द होने लगेगा। अगर जब फूड सड़ रहा है हमारे पेट में, उससे हमें एनर्जी भी नहीं मिल रही प्रॉपर उस तरीके से, और गैस बन रही है, पेट में मरोड़ आ रहे हैं, दर्द हो रहा है पेट में, मुंह में छाले बन जाते हैं, है ना, पानी की कमी की वजह से भी हो जाता है। और आपने डॉक्टर को देखा होगा, डॉक्टर बोलते हैं जीभ दिखाओ, जीभ व्हाइट कलर की या फिर मटमैली कलर की हमारी जो जीभ दिखाई देने लगती है। और जब वो सांस लेता है व्यक्ति तो बदबू सी आती है, मुहासे आदि उसको देखने में उनके जो चेहरे पर आदि में देखने को मिलते हैं। ये इसके क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। पेट साफ नहीं होना और उसका उल्टी करने का मन करता है आदि, ये सब कंडीशन हमारी क्या है, ये जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं सब हमारे जो कब्ज की प्रॉब्लम की वजह से देखने को मिल रही हैं। तो ये हो गए इसके लक्षण। ठीक, आगे बात करते हैं घरेलू उपाय। घर में हम इसका क्या उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय तो यही है, नींबू पानी। हमें जो गुनगुना सा नींबू पानी 1-2 गिलास डेली लेना चाहिए। ये क्या करेगा, इसमें एक तो फाइबर होता है और ये हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग करेगा। और अगर हम 1-2 गिलास पानी लेके हम एक्टिविटीज करेंगे तो हमारे जो प्लस्टाटिक मूवमेंट होते हैं, यानी कि हमारे एक ऐसा प्रेशर जो हमारे बाउल मूवमेंट में कराता है, जिसके उसे हमारा यानी कि जो स्टूल या फिर मल जो है प्रॉपर तरीके से हमारा एनस के द्वारा जो है, गुदा के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये जो है प्रोसेस होती है, क्योंकि पहले हार्ड होता है, मतलब ये कि कुछ जब हम फूड खाते हैं उसका जब डाइजेशन होता है तो उसमें से कुछ फूड जो जिसका ऑब्जर्वेशन होना होता है वो तो हो जाता है। जो वेस्टेज मटेरियल होता है वो हमारे बड़ी आंत से छोटी आंत से होकर बड़ी आंत से होकर ऐसे अनस से होकर बाहर निकल आती है। तो लेकिन इस वाली कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट का जो उसको कठिनाई हो रही है, स्टूल बहुत हार्ड हो गया है, बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो इस कंडीशन में नींबू पानी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें फाइबर पाए जाते हैं। कुछ ऐसे फाइबर फूड होते हैं, इनको खाने से भी हमारा जो कब्जे की शिकायत होती है वो कम देखने को मिलती है, जैसे पपीता है, शहद है, अमरूद है, किशमिश है आदि। ये चीजें भी हमारे फ्रूट्स अगर या फिर ये चीजें हम लेंगे तो इससे भी काफी हमें यानी कि जो हमारा कब्ज है वो कम हो सकता है। और दूसरा इसमें व्यायाम और योगा एक्टिविटीज, आपको ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स करना है। इससे आप जितना एक्टिविटीज करेंगे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो उससे आपका प्रॉपर जो है क्या होगा, प्रॉपर तरीके से आपको जो मल का त्याग कर पाओगे। मतलब नहीं कि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ठीक हो रहेगी। दूसरा लाइफ स्टाइल, मैंने अभी बता दिया, अपना टाइम से उठना, टाइम से, और खाने पीने में फास्ट फूड, जंक फूड या ऐसे फूड जिनमें जो फाइबर कम रहता है, ऐसे फूड कम लेने हैं ना, ज्यादा फाइबर वाले फूड लेने हैं। और एक हमारा आयुर्वेदिक में ये त्रिफला चूर्ण आता है, ये भी काफी अच्छा मददगार है कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में। फाइबर फूड्स में जैसे ये चिया का बीज, एवोकाडो, बादाम, ब्रोकली, संतरा भी काफी बहुत अच्छा होता है। जिन व्यक्ति अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, कब्ज की रहती है, तो वो संतरा ले सकते हैं। नाशपाती, केला, सेब आदि में भी अच्छा फाइबर पाया जाता है। और प्याज, अंगूर आदि में भी काफी मात्रा में फाइबर होता है, जो हमारे प्रॉपर तरीके से हमारे बाउल उनको जो है क्या करने, यानी कि जो स्टूल है उसको सॉफ्ट करने में मदद करती है। ठीक है, तो इससे हमारा जो है कब्ज की शिकायत जो है ठीक रहेगी। अंगूर, जामुन, राजमा आदि। तो ये हमारे घरेलू उपाय हैं। कुछ मैंने फ्रूट्स और कुछ हमारे फ्रूट्स आदि के बारे में मैंने आपको बता दिया। और बाकी ये चीजें ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करें, एक्टिविटीज करें, शराब बीड़ी आदि का इस्तेमाल न करें, है ना। और ये चीजों का ध्यान रखना है। फाइबर फूड हमने जो है अपने भोजन में सम्मिलित करना है। तो ये हो गए हमारे घरेलू उपाय के बारे में। अब रहा मेडिकल उपचार। अब ये जो मेडिकल उपचार है, ये डॉक्टर के एडवाइस पर हम मेडिसिन लेंगे, और ये काफी अच्छे मेडिसिन होते हैं जिससे हमारा पेट जो है साफ हो जाता है। ये हमारी जब कंडीशन ज्यादा खराब हो जाती है, क्रोनिक वाली कंडीशन होती है, तो इस कंडीशन में हमने प्रॉपर इलाज लेना है। तो इसमें क्या है, जैसे हमारे लैक्सेटिव हैं और परगेटिव हैं, ये क्या करते हैं, इनका कैसे काम करते हैं। ये जो मेडिसिन होती है, एक तो ये हमारे स्टूल को, हमारे मल को क्या कर देते हैं, यानी कि जो है लूज कर देते हैं, ढीला कर देते हैं। और दूसरा सॉफ्ट बना देते हैं उसको, अगर वो हार्ड है तो उसको जो कोमल बना देंगे। और दूसरा जो हमारे बाउल के मूवमेंट होते हैं, विशेषकर छोटी आंत के, फिर उसके बड़ी आंत में तो हमारे वैसे पानी का ज्यादा ऑब्जर्वेशन होता है, लेकिन छोटी आंत में हमारा जो है पाचन ज्यादा रहता है, तो उसको जो है उसके मूवमेंट को, यानी कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को जो है बढ़ाने में मदद करते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा एनीमा देते हैं, एनीमा एक पाउच होता है, उसमें जो है एक फ्लूइड से भरा रहता है, जो जिसको हम बोलते हैं सोडियम फॉस्फेट और एक मैग्नीशियम सल्फेट आदि, उसका जो एक सलाइन आता है लैक्सेटिव, जो ये ऑस्मेटिक परगेटिव होता है, ये काफी हेल्प करता है। ये आपने देखा होगा, डॉक्टर्स इसको एडवाइस करते हैं। ये 100 ml में भी आता है और 50 ml जो है 8 साल से नीचे बच्चों में हम इसको लगाते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये एनीमा की बात होगी। और एक बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव होते हैं आजकल, कुछ ऐसे बल्क में, उसमें कई परगेटिव और लैक्सेटिव सभी को मिला के, डाइटरी फाइबर्स आदि को मिला के ये बने होते हैं। जैसे डाइटरी फाइबर होते हैं उसमें, जैसे इसबगोल, सेलियम और सेलुलोज आदि, इनके जो है एक बल्क में जो एक ऐसा लैक्सेटिव बनाया रहता है, जिसको हम लेने से जो है हमारा पेट साफ रहता है। ठीक हो गया।
एक सर्पेक्टेंट होता है, स्टूल सॉफ्टनर होता है, जैसे डिकोसेट होता है ना। ये क्या करता है, सर्पेक्टेंट जो उसके सरफेस टेंशन होता है ना, उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारा स्टूल जो है इजिली बाहर निकल आता है ना। तो ये काम करते हैं। जैसे इसमें आता है ये डेकोसेट, इसको हम डेल्कोफ्लेक्स भी बोलते हैं। ये सॉफ्ट, इसमें क्या करता है, एक तो ये स्टूल को सॉफ्ट बना देता है, कौन बना, जो ऑयली होता है, तो कोई चीज ऑयली होगी तो उसमें बाहर निकलने में मदद करेगा उसको ना, स्टूल को पास करने में। और दूसरा हमारा ऑस्मोटिक परगेटिव में जो सलाइन लैक्सेटिव मैंने बता दिए हैं, सोडियम फास्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, है ना, लैक्टोलोज हो गया और सॉर्बिटॉल आदि, ये जो होते हैं ये हमारे ऑस्मोटिक परगेटिव होते हैं। ठीक हो गया। आगे हम देखते हैं स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट में हम क्या देंगे, ये हमारे जो है डिस्कोइडल आता है 5 mg आदि में, ये टेबलेट्स आते हैं, ये भी हम ले सकते हैं। एक सपोस्ट्रीज होती है, रेक्टल सपोस्ट्रीज होती है, डेल्कोलेक्स 10 mg, इस तरीके से ये भी डॉक्टर कभी भी प्रिस्क्राइब करते हैं। और इसमें कुछ ऐसे सिरप भी होते हैं जैसे स्टिमुलेंट लैक्सेटिव होते हैं, ये हमारे जैसे सोडियम पिकोसल्फेट आदि, हम 5 ml आदि ये डॉक्टर जो डिसाइड करते हैं। और तो इसी तरीके से हम अपने कब्जे को ठीक कर सकते हैं। तो अगर जानकारी अच्छी लगी तो ज्यादा शेयर करेगा। थैंक यू सो मच।